जिस कोर्स को करने के लिए लोगों को 2 वर्ष लग जाते हैं, उस कोर्स को विवेक बिंद्रा जैसे लोग मात्र 10 दिनों में ही कंप्लीट करवा रहे हैं। वो भी लाखों रुपए फीस चार्ज करके कोर्स को बेचने का जो धंधा चला रखा है उन्होंने विवेक बिंद्रा की पोल संदीप महेश्वरी जी ने बाकायदा खोल रखी है। नमस्कार साथियों, मैं हूं सतीश गौतम। विवेक बिंद्रा आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं, कभी जातिवाद को लेकर तो कभी वर्ण व्यवस्था को लेकर। इस बार उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया है जातिवाद को लेकर, वर्ण व्यवस्था को लेकर। उन्होंने कहा है कि जो शूद्र मतलब SC ST OBC के जो लोग हैं उनको उच्च पदों पर नहीं रखना चाहिए, वो बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते हैं, वो गड़बड़ कर देंगे। तो मैं विवेक बिंद्रा जी से कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जो उत्तर प्रदेश की CM रह चुकी हैं, वो भी एक दलित समाज से ही आती हैं। उन्होंने 5 साल से भी ज़्यादा करीब 8 वर्षों तक उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में शासन किया है। कोई गड़बड़ी आई है कमी? मायावती जी उत्तर प्रदेश की CM बनी थी, तो उनके जैसा शासन अभी तक कोई उत्तर प्रदेश में नहीं चला सका है, जो कि दलित समाज से आती थी। इसके अलावा जीतन राम मांझी भी दलित समाज से आते हैं। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति हैं और एक आदिवासी समाज से आती हैं, दलित समाज से आती हैं। वो भी पूरे भारत के प्रथम नागरिक हैं, राष्ट्रपति हैं, उतने उच्च पदों पर बैठी हैं। तो क्या वो गलत डिसीजन ले रही हैं? विवेक बिंद्रा जी ये बताएं कि क्या SC ST OBC समाज के लोग उनमें काबिलियत नहीं है कि उनको उच्च पदों पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है? ये असल में विवेक बिंद्रा जैसे लोग ये जातिवादी लोग हैं। इनको जो है अपने उच्च वर्ग के अलावा इनको कुछ दिखाई नहीं देता है। निम्न वर्ग कितना भी ऊंचा हो जाए लेकिन उसको ऊंचा नहीं समझते हैं, वो अंततः उनको जातियों में ही सीमित रखते हैं। पहले भी विवेक बिंद्रा ने कई बार जो है वर्ण व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर चुका है। जो व्यक्ति वर्ण व्यवस्था को मानता है वो व्यक्ति संविधान को नहीं मानता है। विवेक बिंद्रा जी ने ये भी कहा है कि संविधान में वो प्रावधान नहीं है जो गीता में है। विवेक बिंद्रा को कहा जाता है कि एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है, लेकिन जिसकी जुबान अपने कंट्रोल में नहीं होती है वो भला मोटिवेशनल स्पीकर कैसे हो सकता है? वो दूसरों के लिए मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है। आप सोच के देखिए, जो व्यक्ति अपने परिवार का ही नहीं हो सका वो दूसरों का क्यों होगा? जो अपने फ्रेंड का नहीं हो सका वो दूसरों का कैसे हो सकता है? संदीप महेश्वरी उसके सबसे बेस्ट फ्रेंड में से एक थे, लेकिन उनको भी वो धोखा दे दिया। करोड़ों रुपए कमा रहा है आजकल, स्कैन करके रोस्ट बेचकर जो है करोड़ों रुपए लाखों रुपए कमा रहा है। एजुकेशन को भी उसने एक धंधा बना दिया है। सबसे ज्यादा एजुकेशन को अगर किसी ने धंधा बनाया है तो विवेक बिंद्रा ने। विवेक बिंद्रा जी ने सबसे ज्यादा एजुकेशन को धंधा बना दिया है। विवेक बिंद्रा जैसे लोगों के कारण ही जो शिक्षा है वो महंगी हुई है। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पाखंडी बाबाओं के गोद में जाकर बैठने वाला विवेक बिंद्रा आज ये कह रहा है कि शूद्रों को उच्च पदों पर नहीं बैठाना चाहिए। आपको बता दें कि विवेक बिंद्रा की कुछ महीने पहले शादी हुई थी और उसके पत्नी का जो बयान आ रहा है वो काफी चौंकाने वाला है। विवेक बिंद्रा आप सामने हमारे बगल में देख सकते हैं। विवेक बिंद्रा किस तरीके से अपनी पत्नी को बुरी तरीके से पीटा है, इतनी बुरी तरीके से पीटा है कि अब उसकी पत्नी के जो हाथ हैं और पैर वो काले हो गए हैं और उसकी पत्नी ने बाकायदा उसके ऊपर जो है FIR भी दर्ज करा दी है। अब जल्द ही जेल की सलाखों में मिलेंगे आपके विवेक बिंद्रा जी, जो काफी मोटिवेशनल स्पीकर देते थे ना। अब जाके जेल में अच्छे से जो मोटिवेट कीजिएगा पुलिस वालों को, अच्छी अच्छी बातें करके लोगों को गुमराह बनाने वाला विवेक बिंद्रा, जो खुद अपनी पत्नी का जो ख्याल नहीं रख पा रहा है वो भी दूसरों को ज्ञान दे रहा है। वो भी करोड़ों रुपए कमा रहा है, जो कि गलत तरीके से कमा रहा है। दलितों से पाला पड़ा है विवेक बिंद्रा जी का। विवेक बिंद्रा बच नहीं सकते हैं किसी भी कीमत से, क्योंकि अम्बेडकरवादियों से जिसका पाला पड़ता है वो कभी बचता नहीं है। सोशल मीडिया पे पूरे तरीके से जो है ट्रेंड कर रहा है इस वक्त। आप देखना दिलचस्प होगा कि विवेक बिंद्रा कब गिरफ्तार होता है। और अभी तो फिलहाल उसके ऊपर FIR दर्ज हो चुका है, उसकी पत्नी ने भी उसके ऊपर FIR कराया है और 1-2 और लोगों ने भी FIR उसके ऊपर दर्ज कराया है।
फिलहाल उसके बारे में आपकी क्या सोच है जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।